ओम से सद्गुरु परमात्मने नमः। सद्गुरु कबीर साहब द्वारा रचित बीजक ग्रंथ सद्गुरु माँ द्वारा टीकाभास विवेक प्रकाशनी बीजक टीका। प्रेम से बोले सद्गुरु कबीर साहब की जय। प्रतस्मरणीय विष्णु वंदनीय सद्गुरु कबीर साहब के चरणों में पावन पावन बार बार शाह बंदगी शाह बंदगी शाह बंदगी। सद्गुरु माँ के पावन चरण कमलों में शाह बंदगी शाह बंदगी। सद्गुरु विवेक साहब जी के चरणों में शाह बंदगी शाह बंदगी शाह बंदगी। हम लोग सद्गुरु कबीर साहब के रचित बीजक ग्रंथ के पहले आलोक प्रकरण में रामायणी का स्वाध्याय कर रहे थे। सत्संग के माध्यम से हम लोगों ने पिछले बार सुना था 7वें और 8वें रामायणी पर। इस बार हम लोग 9वें और 10वें रामायणी पर सत्संग के माध्यम से श्रवण करेंगे। रामायणी 9 में सद्गुरु कबीर साहब क्या कहते हैं, उनकी बातों को सद्गुरु माँ ने बहुत ही विस्तार से बताने की कोशिश की, कृपा की। रामायणी 9 में कहते हैं, बांधे अश्कर सूता जम बांधे यमनी के पूता। जम के वाहन बांधे जननी, बांधे सृष्टि कहाँ लो गनी। बांधे देव ततिस कौड़ी, समृत लो बंद गौतोरी। शब्दार्थ: 8 सिद्धियाँ, 9 अनिमा लघिमा प्राप्ति प्राकाम्य महिमा ईसत्व वसित्व सर्वकाम वास्यता कष्ट कलेश अविद्या असीमता राग द्वेष अविनिवेश। 9 निधियाँ, पदम महापदम शंख मकर कच्छप मुकुंद कंद नील खर्ब। सूता पुत्र प्रभु भक्त, अंजनी माया पूता पुत्र दूत जम के वाहन यम की सवारी वासना तृष्णा आदि। जनी जन ज्ञानी जन गनी गणना समृत सुमिरत स्मरण। भावार्थ: सद्गुरु कबीर साहब किस बात का भावार्थ करते हैं। सद्गुरु माँ कहते हैं, 8 सिद्धि 5 कलेश 9 निधि को प्रभु भक्तों ने बांध लिया, इनकी आसक्ति से परे हो गए। उन्होंने यमराज तुल मन और माया के पुत्र दूत तुल समस्त गुण दोषों को बांध लिया। ज्ञानीजनों ने यमराज के वाहन तुल तृष्णा वासना को बांध लिया। कहाँ तक गणना करूँ, वे सृष्टि के मोह आसक्ति को बांधकर उससे परे हो गए और 33 करोड़ देवताओं के अटकाव को भी त्याग दिए। सत्य के स्मरण चिंतन से वे लौ बंध तुल अज्ञान के दृढ़ बंधन को तोड़कर मुक्त हो गए। राजा समरे तुरिया चढ़ी, पंथी समरे नाम ले बढ़ी। अरत बिहुना सबरे नारी, प्रजा समरे भूमि झारी। शब्दार्थ: राजा अनासक्त स्वतंत्र ज्ञानी, तुरिया आत्मस्थिति पंथी पथिक, समरे सुधरे, अरत बिहुना कामना रहित निष्काम, नारी परमलंबी प्रभु भक्त, भूमि पृथ्वी झारी संपूर्ण। भावार्थ: सद्गुरु कबीर साहब के इस पद का भावार्थ करते सद्गुरु माँ कहते हैं, अनासक्त स्वतंत्र ज्ञानी आत्मस्थिति पर आरूढ़ होकर अपने जीवन को सुधार लिए। अध्यात्म मार्ग के पथिक प्रभु नाम का अवलंबन लेकर अध्यात्म में अग्रसर होते हैं और सुधर जाते हैं। निष्काम होकर भक्त और पृथ्वी के भी प्रजाजन सुधर सबर जाते हैं। शाखी: बंदी मनावे ते फल पावे, बंदी दिया सोदे कहे कबीर जो उबरे जो निसुबह सब नाम ही ले। शब्दार्थ: बंदी वह बंधन में पड़ा जीव, मनावे चाहे निसु रात बासुर दिन। भावार्थ: सद्गुरु कबीर साहब का इस पद का भावार्थ करते सद्गुरु माँ कहते हैं, भव बंधन युक्त जीव को जो चाहता है उसी चाहनानुसार कर्मानुसार उसे सुख दुख के फल मिलते हैं, क्योंकि बंदी जो देता है वही उसे दिया जाता है। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, जो संपूर्ण चाहनाओं को त्याग कर रात दिन भजन चिंतन करता है वह संसार सागर से मुक्त हो जाता है। रामायणी 10 राही ले पिपराही बही, करगी आवत काहो न कही। आई करगी भव अजगूता, जन्म जन्म जम पहरे बूता। शब्दार्थ: राही संसार मार्ग की जीव,
पिपराय पीपल के पत्ते के समान चंचल क्षणिक नाशवान, करगी किनारे अजगूता आश्चर्यजनक जम यमराज काल भूता वेश स्वांग। भवार्थ सदगुरु कबीर साहब की इस पद का भावार्थ करते सदगुरु माँ कहते हैं, संसार मार्गी जीव पीपल के पत्ते के समान चंचल नाशवान के आसक्ति में पड़कर संसार में बह गया। भवसागर के किनारे मनुष्य शरीर में आने पर भी किसी ने उससे सत्य ज्ञान की बात नहीं कही। भवसागर के किनारे मानव शरीर में आकर भी उसका आश्चर्यजनक हाल हुआ कि वह भवसागर के पार न होकर उसी में गोता लगाना पसंद किया। जीवों के जन्म जन्मांतर से उसे फांसने के लिए यमराज विभिन्न स्वांग पहिरता धारण करता है। भूता पहरे जम करे समाना, तीन लोकमो करे पयाना। बांधे ओ ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, सूर्य नर मुनि और बांधु गणेशा। बांधे पौन पावक तल नीरु, चांद सूरज बांधे दो बीरु। शब्दार्थ समाना प्रवेश करना, पयाना यात्रा करना, भटकना। शब्दार्थ विभिन्न स्वांग स्त्री पुत्र धन घर पद प्रतिष्ठा स्वर्ग देवा देवी आदि के धारण कर यमराज जीवों के अंदर समा गया। फलता जीव तीनों लोक में आवागमन के द्वारा भटकता फिरता है। यमराज ने ब्रह्मा विष्णु महेश सूर्य नर मुनि गणेश पवन आग पृथ्वी जल और दोनों वीर चांद सूरज को भी बांध रखा है। सब के सब मृत्यु धर्मा नाशवान असत्य है, अतः ए जीव के लक्ष्य नहीं है। सांच मंत्र बांधे सब झारी, अमृत वस्तु जाने न नारी। शब्दार्थ सांच मंत्र सत्य बोध उपदेश झारी सब के सब, अमृत वस्तु आत्मतत्व नारी परवश व्यक्ति असत आसक्त। भावार्थ सदगुरु कबीर साहब के इस पद का भावार्थ करते सदगुरु माँ कहते हैं, यमराज ने सभी सत्यबोधक उपदेशों को असत की आसक्ति और उपासना में बांध लिया। असत में आसक्त परवश नारी तुल व्यक्ति सत्य अविनाशी आत्मतत्व को नहीं जानता। विशेष में सदगुरु माँ कहते हैं, असत की आसक्ति और असत उपासनाओं में बढ़ाए हुए लोगों को सत्यबोधक उपदेश न सुहाता है, न वे सुनते हैं। साखी अमृत वस्तु न जाने, मगन भया सब लोई, कहे कबीर कामो नहीं जिब्भी मरण न हो। शब्दार्थ अमृत अविनाशी, मगन मस्त निमग्न, कामो कामना वासना। भावार्थ अविनाशी परम तत्व को जानते नहीं और विनाशी शरीर संसार देवी देवा आदि में सभी लोग निमग्न हैं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, जिस जीवन में कामना नहीं है उसका जन्म मरण नहीं होता। विशेष कामनाओं से ही क्रोध लोभ मोह मद मत्सर आदि अवगुण उत्पन्न होते हैं। कामना रहित व्यक्ति परम सुखी और भवबंध से मुक्त हो जाता है। जाको कछु न चाहिए सो जग साहा साह। जय श्री सद्गुरु।